अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी टी20 मैच आज होने जा रहा है और पाकिस्तान टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। और क्या ये मैच बारिश होने देगी और कितने चांसेस है मैच के कंप्लीट होने के। और अगर ये बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान के हाथ से ये सीरीज जा सकती है और पाकिस्तान को बड़ा धचका लग सकता है टी20 वर्ल्ड कप से पहले। तो इस पर बात होगी और इसके अलावा आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन को लेकर। और उन्होंने क्या फैसला लिया है तो उस पर बात होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है मुझे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। चंद दिनों से वाइस कैप्टन को लेकर खबरें चल रही थी कि शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है, तो उन्होंने रद्द कर दिया इस बात को। उन्होंने ना कर दिया कि मैं वाइस कैप्टन नहीं बनना चाहता, अगर बना तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन ही बनूंगा, वाइस कैप्टन मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें गलत थी जो मीडिया पर चल रही थी। और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान का भी नाम आ रहा था कि उनको बनाया जा सकता है वाइस कैप्टन, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे बैटर हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये बात भी गलत थी। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आज क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है बाबर आजम वही काफ़ी हैं। वाइस कैप्टन की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की टीम को। पाकिस्तान वाइस कैप्टन के बगैर ही खेलेगी और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिर्फ कैप्टन होंगे बाबर आजम और अच्छे बैटर हैं और पाकिस्तान की टीम को लेकर वही चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी और अच्छे से अच्छा करके दिखाएगी। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मेरे ख्याल में फिलहाल तनकीद से बचाया जाए और तनकीद करने वाले उन पर जो तनकीद कर रहे हैं वो छोड़ दें और पाकिस्तान की क्रिकेट को टीम को अपनी क्रिकेट पर फोकस करने दें, तो ये बेहतर होगा। उन्होंने चेयरमैन पीसीबी ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई वाइस कैप्टन नहीं है। जी, तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी टी20 मैच आज होने जा रहा है, जो कि 90% चांसेस बताए जा रहे हैं इस मैच में भी बारिश के। और अगर ये मैच नहीं होता और मैच बारिश की वजह से अबेंडन हो जाता है तो पाकिस्तान को ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, सीरीज हाथ से जा सकती है। और बाबर इलेवन के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही ये शर्मनाक बात है। पाकिस्तान एक सीरीज और हार जाएगा और वो भी इतने बड़े इवेंट से पहले, टी20 वर्ल्ड कप से पहले। पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान पहला मैच लूज ना करता तो पाकिस्तान करीब पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से पहला मैच हारा है, जिसका इंग्लैंड को फायदा हो रहा है। और पाकिस्तान की टीम, ये जो इंग्लैंड ने एक मैच जीता उसकी वजह से पाकिस्तान हार सकता है। तो बाबर अजम को चाहिए कि अपने आइंदा वाले जो मैचेस आ रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप में, इसको भूलकर उस पर फोकस करके पाकिस्तान के लिए खेलें और खासतौर पर अपनी बैटिंग लाइनअप को मजबूत करें, अपने स्ट्राइक रेट को मजबूत करें और अपनी फील्डिंग को, कैचेस को और अपने बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि पाकिस्तान की टीम जो है, अब मेरे ख्याल में जो शायकीन क्रिकेट है वो पक चुके हैं, तंग आ चुके हैं आपकी इन शिकस्तों को लेकर। आप जब भी खेलते हैं हार रहे हैं, हार पे हार आ रही है, बहुत मायूस कर रहे हैं पाकिस्तान के फैंस को। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से यही दुआ करनी चाहिए, उनसे यही इल्तिजा करनी चाहिए कि भाई प्लीज खुदा के लिए अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करें और टी20 फॉर्मेट को फॉर्मेट समझकर खेलें और ना कि ये वनडे है या फिर टेस्ट है। तो जो टीम मैनेजमेंट है या फिर कोचिंग स्टाफ है, इसको पाकिस्तान की टीम को समझाना चाहिए कि भाई टी20 फॉर्मेट है, इसको जिस तरीके से खेलना है उसी तरीके से खेलें। और जब मैच हाथ से निकल जाता है तो फिर खेलने लग जाता है, या पहले तो इनको आउट होने का डर होता है, अपनी विकेटें बचाने के चक्करों में स्ट्राइक रेट इतना लो होता है इनका कि 2 ओवर भी जिस साइड पे चले जाए तो मैच फारिग हो जाता है। तो पाकिस्तान की टीम इसी सिस्टम को लेकर चलती आ रही है, कोई फोकस नहीं इनका स्ट्राइक रेट को लेकर, ना इनकी फील्डिंग इंप्रूव हो रही है, ना इनकी बॉलिंग इंप्रूव हो रही है। और बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हमारे पास इतनी बॉलिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलर है, लेकिन इतने नाकाम हो रहे हैं। दौरा आयरलैंड पर भी उन्होंने इतना पाकिस्तान के बॉलर्स को पीटा है। तो बहुत ही शर्म की बात है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए, पाकिस्तान की टीम को मैच नहीं जितवा के दे पा रहे हैं। और ऊपर से जो बैट्समैन है, क्लासी बैट्समैन बने हुए हैं, जब टाइम आता है मैच को जितवाने का या फिर फिनिश करने का तो वो नहीं कर पाते। तो पाकिस्तान के तमाम बैटर्स को चाहिए तो खुदा के लिए भाई अपनी टीम को टीम समझे और पाकिस्तान के लिए मैच खेलें दिलो जान से और अपनी जान लगा कर खेलें और अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करें, ताकि पाकिस्तान भी कोई बड़ा इवेंट जीत सके। काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है पाकिस्तान कोई भी बड़ा इवेंट जीतने में नाकाम रही है चैंपियन ट्रॉफी के बाद। तो अब उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपना जो टी20 वर्ल्ड कप का सफ़र है वो अच्छा
शुरू करेगा और अपने सारे मैचेस जीतेगा। और जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।